नमस्कार। मिसेस वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, श्रीमती नर्मदा देवी बिहानी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नौहर, डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। बीएससी फर्स्ट ईयर में आज की इस क्लास का टॉपिक है कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन्स के संरूपण। साइक्लोएल्केन्स की जब हम बात करते हैं और उसकी संरचना की हम बात करते हैं, उसके हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो साइक्लोएल्केन के सभी कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होते हैं। दूसरी तरफ साइक्लोएल्कीन्स में जिनमें कि एक डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, तो sp3 संकरण के साथ साथ sp2 संकरण भी पाया जाता है। यानी साइक्लोएल्कीन्स में sp3 तथा sp2 दोनों प्रकार के संकरित कार्बन परमाणु होते हैं। sp2 संकरित कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध से जुड़े रहते हैं, क्योंकि असंकरित p कक्षक एक पाई बॉन्ड का निर्माण करता है। साइक्लोएल्केन्स की एक ये विशेषता भी है कि इनके समस्त बंध समतलीय होते हैं। लेकिन अगर हम इसकी कॉन्फॉर्मेशंस की बात करते हैं तो रिंग स्ट्रेन जो साइक्लोएल्कीन्स के अंदर पाया जाता है उसकी बात करना भी आवश्यक हो जाता है। तो साइक्लोप्रोपीन और साइक्लोब्यूटीन दोनों समतल संरचनाएं होती हैं, लेकिन अब क्योंकि sp3 कार्बन के बंध कोण में डिस्टॉर्शन होने के कारण रिंग्स अत्यंत तनाव में होती हैं, अतः इन यौगिकों का स्थायित्व कम होता है। साइक्लोपेंटीन के रिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो भी लगभग समतल होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें तनाव पाया जाता है। साइक्लोहेक्सीन तथा इससे अधिक कार्बन परमाणु युक्त साइक्लोएल्केन्स तनाव विहीन उनकी कन्फर्मेशंस होती हैं। झुर्री युक्त तनाव विहीन संरूपण उनकी होती हैं, यानी 6 कार्बन परमाणु का साइक्लोएल्कीन या उससे अधिक संख्या वाले कार्बन परमाणु वाले साइक्लोएल्केन्स बेसिकली तनाव कम महसूस करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वलय समतलीय ना होकर वह पुक्कड़ हो जाती है, जिसको स्ट्रेन फ्री पुक्कड़ रिंग कहेंगे। अगर हम उसको एक टर्म दें, उसको टर्मिनोलॉजी में स्ट्रेन फ्री पुक्कड़ रिंग कहेंगे। परंतु दूसरी तरफ साइक्लोप्रोपीन व साइक्लोब्यूटीन ये रिंग्स तनाव महसूस करती हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो वो अपेक्षाकृत कम होता है साइक्लोहेक्सेन और उससे अधिक कार्बन परमाणुओं की साइक्लोएल्कीन्स की तुलना में। यहाँ आप संरचना देख रहे हैं साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन में अगर आप देखें कार्बन 1 और 2 जिसके मध्य द्विबंध है sp2 संकरित अवस्था में है, जबकि कार्बन 3 से 6 कार्बन परमाणु sp3 संकरण अवस्था में रहते हैं। अब एक्स रे डायफ्रैक्शन मेथड से ये स्टडी करने पर यह ज्ञात हुआ
कि साइक्लोहेक्सीन का कन्फॉर्मेशन या स्वरूपण हाफ चेयर के रूप में होता है, अर्ध कुर्सी के रूप में होता है, जिसमें कार्बन परमाणु C1, C2, C3 व C6 एक ही तल में स्थित होते हैं, जबकि शेष बचे तो कार्बन हैं यानी C4 और C5 कार्बन एटम्स, ये इस तल के एक ऊपर स्थित होता है जबकि दूसरा उस तल के नीचे स्थित होता है। और ये जो दोनों अर्ध कुर्सी रूप स्वरूपण है, ये एक रूप से दूसरे रूप में अंतर परिवर्तित होते रहते हैं। अब साइक्लोहेक्सीन के दोनों हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन रिंग इन्वर्शन यानी वलय प्रतिलोपन द्वारा एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो जाते हैं तथा इस अंतर परिवर्तन में अर्ध नौका स्वरूपण एक संक्रमण अवस्था के रूप में बनता है, जिसमें कार्बन 4 व कार्बन 5 दोनों परमाणु तल के ऊपर स्थित होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बिंदु है। अगर हम कन्फर्मेशन बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की, अर्धकुर्सी रूपों का जो एक रूप से दूसरे रूप में अंतर परिवर्तन होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट जिसको हाफ अर्धनौका स्वरूपण जिसको कहेंगे, उसके हाफ बोट कॉन्फॉर्मेशन जिसको हम कहेंगे, उसके माध्यम से ये परिवर्तन होता है, जिसमें कार्बन 4 और कार्बन 5 दोनों ही तल के ऊपर स्थित होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप 3 स्ट्रक्चर में ये परिवर्तन है एक रूप का दूसरे रूप में। तो पहला अर्ध कुर्सी रूप संरचना फर्स्ट स्ट्रक्चर में आप देखें, कार्बन 1, 2, 3 व 6 समतल हैं, जबकि कार्बन 4 और कार्बन 4 नीचे स्थित है और कार्बन 5 तल के ऊपर स्थित है। जब ये दूसरे रूप में परिवर्तित होता है तो एक अर्ध नाव स्वरूपण बनता है, जिसमें कार्बन 4 और कार्बन 5 दोनों ही परमाणु तल के ऊपर आ जाते हैं और यह बहुत तुरंत दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कार्बन 4 तल के ऊपर तथा कार्बन 5 तल के नीचे स्थित हो जाता है। तो इस तरह से अर्धकुर्सी स्वरूपण के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन ये वलय प्रतिलोपन के माध्यम से होता है। अब साइक्लो एल्कीन्स की 7 कार्बन परमाणुओं एवं कम कार्बन परमाणुओं युक्त वलय समकक्ष रूप में होती हैं, यानी सिस रूप में होती हैं, क्योंकि आवश्यकता अनुसार इतने कार्बन नहीं होते जिससे कि वलय के द्विबंधित कार्बन परमाणुओं के विपक्षीय रूप को समाहित कर सकें, क्योंकि इस अवस्था में वलय के अंदर तनाव उत्पन्न हो जाता है। जबकि 8 से अधिक कार्बन परमाणु वाले साइक्लोएल्केन्स रिंग्स का अस्तित्व सिस या ट्रांस दोनों ही रूपों में होता है, और क्योंकि ये वलय आवश्यकता अनुसार इतनी बड़ी हैं कि कार्बन कार्बन द्विबंध की विपक्ष ज्यामिति यानी ट्रांस ज्योमेट्री को आसानी से बिना किसी तनाव के समाहित कर सकती हैं। अतः बड़ी वलय सिस और ट्रांस दोनों रूपों में यानी दोनों ही कन्फॉर्मेशन ज्यामितीय समावयवता को प्रदर्शित करती हैं, जबकि छोटी रिंग्स होती हैं वे अधिकतर एक ही सिस रूप में वो पाई जाती हैं। तो इस के अंत में आप ये 2 स्ट्रक्चर देखें, साइक्लो ट्रांस साइक्लोहेक्सीन एंड सिस साइक्लोओक्टेन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने साइक्लोएल्केन्स के कन्फॉर्मेशंस यानी स्वरूपण का अध्ययन किया।
बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ये साइक्लोएल्किन्स की चैप्टर का। थैंक यू सो मच।